हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न संख्या 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्मरण कीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा a बराबर bq+r का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न का हल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या, और वह कैसी संख्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, यानी सम नहीं, विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चूंकि हमें विषम धनात्मक विषम संख्या को दर्शाना है, इसलिए हम ए को कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे और b बराबर हमारा क्या होगा, तथा b बराबर हो जाएगा, आप संख्या को समझिए, 6q+1, 6q+3। यदि हम कहें कि a बराबर bq+r, अब आप इसको बैठाइएगा तो 6q+1 कहिएगा, 6q+3 कहिएगा, 6q+5 कहिएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिए तो b के स्थान पर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, हर जगह 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा b जो है वह 6 होगा, यानी 6 के बराबर होगा। क्यों होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो इसलिए b बराबर क्या होगा, 6, क्योंकि संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त होता है हमें a बराबर bq+r, जहां r जो होता है, r की वैल्यू आप ध्यान से समझिएगा, तो r की वैल्यू निकालना पड़ता है। अब यदि हम यहाँ पर r निकालते हैं, जैसे b का वैल्यू हम बैठा दें 6q+r, तो हम r का वैल्यू क्या कहेंगे, r का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा, और किससे छोटा होता है, तो b से छोटा होता है। यानी कहने का मतलब यह होगा कि हमारा जो r होगा या तो वह 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं 0 के बराबर या 0 से बड़ा r, लेकिन b से छोटा। यानी आप कहिएगा तो 6 से छोटा होगा r का वैल्यू, लेकिन 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ r का संभावित मान
क्या प्राप्त होगा, 0 के बराबर होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, चूंकि 6 से छोटा लेना है, d से छोटा, इसका मतलब 5 तक हम r के संभावित मान की गणना कर सकते हैं। जब हमारे पास जब r बराबर 0 होगा तब हम कहेंगे a बराबर, आप इस फॉर्मूले को प्रयोग कीजिए 6q प्लस r, तो हमारे पास 6q प्लस r का वैल्यू जैसे ही हम 0 बैठाएंगे तो संख्या 6q। जब r बराबर हमारे पास 1 रहेगा तब हमारे पास प्राप्त होगा a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी। जब r बराबर हमारे पास 2 रहेगा तब a बराबर 6q प्लस 2 प्राप्त होगी। जब हमारे पास r बराबर 3 रहेगा तब प्राप्त होगा a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 रहेगा तब प्राप्त होगा a बराबर 6q प्लस 4, और जब r बराबर 5 रहेगा तब a बराबर प्राप्त होगा 6q प्लस 5। अब हम सोचेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, इसमें से कौन कौन सम है? आप जरा सोचिए। यदि हम q की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, सम संख्या। 2 रखेंगे तो 12, सम संख्या। 3 रखेंगे 18। उसी तरह यदि 1 रखते हैं तो 6, 1, 7, 2 रखते हैं तो 12, 1, 13। तो अर्थात ये हमारा विषम, ये सम। फिर इसमें हम गणना करेंगे, 1 रखेंगे तो 6, 2, 8, यानी ये सम। फिर इसमें रखेंगे तो 6, 3, 9, ये विषम हो जाएगा। 6, 4, 10, ये विषम हो जाएगा और ये विषम। यानी कहने का मतलब हमारे पास 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 विषम संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है, और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो हमने माना था a एक कोई धनात्मक विषम संख्या है, अतः हम लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक सम धनात्मक संख्या है, परंतु a एक विषम धनात्मक पूर्णांक, परंतु a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसलिए a क्या हो सकता है? तो हमारे पास a हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इसलिए a 6q प्लस 1, a 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो ये हमने देखा इस प्रश्न को किस तरह से, कितने आसानी से हम समझ सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम संख्या का रूप 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और हमने करके भी देखा। धन्यवाद।